जी हाँ, पैसा बनाने के मुख्य 3 तरीके होते हैं और उन 3 तरीकों के ज़रिए आप पैसा बना सकते हैं और पैसा बना के बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं। पैसा बनाने के 3 तरीके। तो 3 कौन-कौन से तरीके हैं, हम आज उस पे फ़ोकस करेंगे और उसे बताएँगे आप सभी को कि पैसा कैसे बनाया जाता है, किन-किन तरीकों से पैसा बनाया जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर अच्छा लगे तो शेयर कर दें वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, जो कि पैसा बनाने के कारणों के ऊपर। मित्रों, मैं जेपी राम, फाइनेंशियल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं पैसा बनाने की बात करने के लिए। पैसा बनाने के मुख्य 3 तरीके। तो दोस्तों, पैसा बनाने के मात्र 3 तरीके हैं। तो उन 3 तरीकों में सबसे पहला तरीका है जॉब। 3 तरीके जो हैं मैं बता रहा हूँ कौन-कौन से तरीके हैं। जॉब, इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस। जी हाँ, जॉब, इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस, इन्हीं 3 तरीकों से पैसा बनाया जा सकता है। और पैसा बनाने के लिए आप अगर तत्पर हैं या आपके अंदर जिज्ञासा है कि हम पैसा बना करके रहेंगे, एक बड़ा अमाउंट बनाएँगे, तो निश्चित बन सकता है। उसके लिए कठोर डिसिप्लिन आप अपने मन में, अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। आपके परिवार वालों के अंदर उस तरह की भावना उत्पन्न करनी होगी कि ताकि सारे लोगों के अंदर आ जाए कि पैसा बनाना है। मैं बता रहा हूँ कि पैसा बनाने के तरीकों में सबसे पहला तरीका जो है, जॉब है या मज़दूरी है। उसे मज़दूरी कहें या जॉब कहें। मेहनत मज़दूरी करके आदमी पैसा कमाता है, या प्राइवेट जॉब हो या नौकरी हो सरकारी, कोई भी हो, यही तरीके हैं पैसे कमाने के। पहला स्टेप है जो पैसा कमाया जाता है इस तरीके से। यदि आप मन में ठान लें कि हमें पैसा कमाना है और पैसा बनाना है, तो सबसे पहले एक बात याद रखिए कि पैसा कमाना अलग बात है, पैसा बचाना अलग बात है। जी हाँ, पैसा कमाना अलग बात है और पैसे को बचाना अलग बात है। आप कितना कमाते हैं, ये मायने नहीं रखता। आप कितना कमाते हैं, ये मायने नहीं रखता। कितना बचाते हैं, ये मायने रखता है। तो पैसा कमा करके बचाना शुरू कीजिए, इससे पैसा बनेगा। अब मैं बता रहा हूँ, अब आम साधारण सी, यदि मान के चलिए आप 10,000 कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, या आप मज़दूरी कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, मान के चलिए 10,000 12,000 जो भी आपको महीने मिल रहा है। यदि आप उसमें से जितना बचाना चाहेंगे, आप ठान लेंगे कि हमको इतना बचाना है, तो आप बचाया जा सकता है। अब मान लीजिए 10,000 कमाते हैं, उसमें सोचेंगे कि आप 50% बचाना चाहेंगे, तो 50% भी बच सकता है। बचाना आपके ऊपर निर्भर करता है, या खर्च भी करना आप ही के ऊपर निर्भर करता है। चाहेंगे तो 100% का 100% खर्च हो जाएगा, चाहेंगे तो 50% भी बचा लेंगे, खूब आराम से बचा सकते हैं। तो उसी के लिए डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन बना करके पैसे को बचाएँगे। अब पैसा क्या है कि जब पैसा जो महीने का आ रहा है, जो बचा रहे हैं, पैसे को बचाने की जो सोच रहे हैं, तो उस तरीका क्या है कि आप जो कि मान के चलिए 10,000 कमाते हैं, तो 5,000 यदि बचाना चाहते हैं, तो ₹5,000 सबसे पहले लिखाड़ करके रखना पड़ेगा। आप ₹5,000 सबसे पहले लिखाड़ करके रखना पड़ेगा कि 5,000 मुझे बचाना है, 5,000 में ही खर्च करना है। अब कैसे? कहोगे कि भैया ये तो मुश्किल है, तो जब कुछ भी नहीं पैसा मिल रहा था तब भी आपका गुज़र हो रहा था और मिलना शुरू हो गया तब भी आपका गुज़र। यदि आप 5,000 में सोचेंगे कि 5,000 में ही मुझे करना है, तो 5,000 में ही हो सकता है। 5,000 में ही हो सकता है। तो जितना कमाएँगे, उतना आप बचा सकते हैं, बचाना चाहेंगे तब। तो ये थी थ्योरी पैसा को पहले जो कि पैसा जॉब के ज़रिए या मज़दूरी के ज़रिए आप पैसा बना करके पैसा बचाने की बात थी। अब आ गया बिज़नेस। दूसरा काम है बिज़नेस। बिज़नेस को तो कहिए मत, बिज़नेस से बहुत सारे पैसे बचाए जा सकते हैं। बिज़नेस से अनलिमिटेड पैसा बनाए जा सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा बचाए जा सकते हैं। बिज़नेस में पैसा बारिश के समान आता है, धीरे-धीरे एक-एक बूँद करके आता है और बहुत पैसों में कन्वर्ट हो जाता है और पता भी नहीं चलता है।
तो बिज़नेस करने के लिए मेरे दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बिज़नेस छोटा-मोटा बिज़नेस या बड़ा बिज़नेस करने के लिए बहुत सारा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तब बिज़नेस से वो होगा। तो नहीं दोस्तों, बिज़नेस जब भी शुरू कीजिए, छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए। छोटे अमाउंट से बिज़नेस शुरू करेंगे आप, तो पाएँगे कि अगर घाटा भी होगा, किसी का दिक्कत भी होगा, तो बहुत कम पैसे का घाटा होगा। बड़े अमाउंट का बिज़नेस होगा, तो बहुत बड़ा घाटा होगा। तो सबसे पहले आप जो जब भी चाहें, तो बिज़नेस करना चाहें, तो एक छोटी-सी बिज़नेस करें। जैसे में कोई ठेला लगाना है, 2, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार में काम किया जा सकता है, या सब्ज़ी बेचना है, या किसी प्रकार का छोटा-मोटा जो बिज़नेस है, जो रोड पे तो उस तरह से जो कि वो आपको बचाने का, जो कि बहुत बड़ा बिज़नेस बना करके वो काम करने का मौका मिलेगा। तो बिज़नेस से अनलिमिटेड पैसा बचाए जा सकते हैं। आप हर महीने जितना भी हो सके आप अपने कमाई का 20%, 30% या 50% जितना चाहेंगे बचाने के लिए उतना बचाएँगे। अपने बिज़नेस को देखते हुए कि मेरा बिज़नेस कितना चल रहा है, मेरी पूँजी कितनी है, कितना मुझे बचाना चाहिए। तो पैसा बनाने का ये सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा तरीका है बिज़नेस। बिज़नेस की तहत आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट खड़ा कर सकते हैं भविष्य में। छोटे-छोटे अमाउंट से एक मान के चलिए बिज़नेसमैन होता है, पर डे का पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जॉब और मज़दूरी करने वाला वो महीने में ही करेगा। लेकिन बिज़नेस करने वाला पर डे एक गोलक में पैसा डाल करके वो बहुत बड़ा अमाउंट बना सकता है। तो ये हुआ दोस्तों बिज़नेस का दूसरा स्टेप था, जो पैसे बनाने का दूसरा स्टेप था बिज़नेस। बिज़नेस के ज़रिए अनलिमिटेड पैसा आप बना सकते हैं। अब तीसरे स्टेप को जानते हैं। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप इन्वेस्टमेंट है, उससे पैसा बनाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट वह चीज़ है जिसके ज़रिए आप पैसा बना सकते हैं। उसमें होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लगा दिया, कहीं भी किसी म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में या गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड ऑयल तमाम तरह के सिस्टम हैं। आपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, पैसे को लगा दिया और आपको काम भी नहीं करना है। आपको काम भी नहीं करना है और आप चलते रहिए, अपना अदर काम कीजिए, जो भी करना है आप अलग जगह से पैसा कमाते रहिए। इन्वेस्टमेंट भी पैसा कमा रहा है, यानी आप इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब समझ लीजिए पैसे को आपने उसके काम पर लगा दिया है। पैसा कमाना शुरू कर दिया है और आप अलग कमा रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति होती है कि दोनों लोग मिलकर आप भी पैसा कमा रहे हैं, पैसा भी पैसा कमा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पैसा जो कि बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है और इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे सिस्टम हैं कि इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया या गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तमाम तरह की जो कि सिस्टम है, जो कि उसमें आप पैसा लगा सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूँ कहें तो और अन्य भी प्राइवेट व्यवस्थाएँ हैं, जो जहाँ आपने पैसा लगा दिया। जैसे मान लीजिए कुछ पैसे हैं आपके पास, लाखों रुपया की कुछ वस्तुओं को खरीद रखा है, जो पैसा आपके पास इन्वेस्टमेंट जो सेविंग के ज़रिए आया हुआ था, जो आपने बचत किया था, मान लीजिए लाख रुपया से कोई वस्तु आपने खरीदा और खरीद करके उसे तुरंत कहीं न कहीं बेच दिया जिससे जिसके कारण आपको अगर मान लीजिए 10% भी फ़ायदा होता है, तो 10,000 का फ़ायदा होता है। और मान के चलिए हर महीने आप हर डे अगर करते हैं, तो महीने में सैकड़ों परसेंट का आपको इन्वेस्टमेंट का उस तरह के इन्वेस्टमेंट का लाभ मिल जाएगा। तो ये सर हमारी तरीका थी मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों और आप सभी को जानकारी देने के लिए, इस तरह की बातें मैं बताने के लिए फाइनेंशियल वीडियो हमेशा लेकर के आता हूँ कि ताकि हमारे मित्र जो भी हैं, उन्हें अच्छी जानकारी मिल सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और मैं ख़ास तौर से वैसे लोगों को बताना चाह रहा हूँ, उन बच्चों को बताना चाह रहा हूँ जो 15 से 18 के बीच में या 20 की उम्र के आस-पास हैं। उनके ज़हन में आयाग मैं पैदा करना चाह रहा हूँ कि जब वो ये आयाग उनके मन में इस तरह से पैदा हो जाएगी, उनके इस दिमाग में अगर यह बात मेरी घुस जाएगी, तो वो आज से लग जाएँगे ना, तो आने वाले समय में बहुत बड़े पैसे वाले वो बच्चे बन सकते हैं। उनके भविष्य उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हे मित्रों, मेरी बातों को ध्यान से आज सुन लो और सुनने के बाद अपने भविष्य के निर्माण में लग जाओ। तुम्हारा भविष्य निश्चित ही उज्ज्वल भविष्य होगा और तुम्हारे भविष्य में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। मेरे सारे जितने मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, मेरे सारे वीडियो को तुम देखो, तुम्हारा ज़िंदगी अवश्य बदल देगी यह वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद।